परमेश्वर का वचन क्यों आएंगे। आज परमेश्वर हम लोग का जीवन में हम लोग का अंदर बातें करने वाले हैं। मैं हर समय कहता हूँ बाइबल ही क्या करते हैं, बातें करते हैं। हालेलुया। तो आज का विषय मैं दिखाना चाहता हूँ, विषय ये है और इसी विषय के प्रति हम आज क्या करेंगे, बातें करेंगे। लिखा गया है, रिपीट कर देता हूँ, आज का विषय लिखा गया है, क्या आप फल देने वाला मसीह है, क्वेश्चन मार्क है। फल देने वाला, आप जानते हैं कि हम लोगों का बात है, इंसान का बात है। जो पेड़ हम लगाते हैं बगीचा में, वो पेड़ अगर फल नहीं देता है तो उसको आप क्या करते हैं, काटते हैं, उसको निकाल देते हैं, उसको जैसे तैसे करके उसको साफ करते हैं। तो आज का विषय है, क्या आप फल देने वाला मसीह है। हालेलुया। और फल देने वाला मसीह मतलब विश्वासी क्यों कह रहा हूँ, विश्वासी, तो उसका मतलब को मैं लिख दिया हूँ, मतलब क्या आप परमेश्वर के आज्ञा पालन करने वाला विश्वासी हैं। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क में डाला। हालेलुया। तो आज देखेंगे, तो आते हैं बाइबल, फोटो है। हम बाइबल के अनुसार, किसके अनुसार, बाइबल के अनुसार पृथ्वी में, ये पृथ्वी में हम क्या करते हैं, रहते हैं। हालेलुया। मनुष्य को रहने के लिए परमेश्वर क्या दिया, पृथ्वी दिया। लेकिन लोग आज कहाँ जा रहे हैं, चांद, नष्ट हो जाएंगे। देखिए, तो कहते हैं मनुष्य को रहने के लिए परमेश्वर ने क्या दिया है, पृथ्वी। तो इसमें मैंने लिखा, हम बाइबल के अनुसार पृथ्वी में 4 प्रकार के, कितना प्रकार के, 4 प्रकार के मसीह विश्वासी पाते हैं। बाइबल के अनुसार इस दुनिया में या तो पृथ्वी में कितने प्रकार के विश्वासी पाते हैं, 4 प्रकार। कहाँ कहाँ है, पहला है, देखिए, पहला विश्वासी है वचन सुनकर नहीं समझता, ये एक विश्वासी है। दूसरा है, 2 नंबर, वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, ये भी एक क्या है, विश्वासी है। ये फोटो क्यों रखा हूं, मैं आगे जैसे बढ़ेंगे मैं आपको समझा दूंगा। तो दूसरा है वचन सुनकर तुरंत आनंद, लिखा हुआ है ना, आनंद के साथ मान लेता है। और कहाँ से लिया हो, आपको याद आ गया होगा, कहाँ का है ये विषय, बीज बोने वाला दृष्टांत का है। तो मत्ती 13, तो देखते हैं उस जगह में। तो पहला था क्या, वचन सुनकर नहीं समझता, ये भी एक क्या है, विश्वासी है। दूसरा है वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ, पूरा आनंद के साथ, तुरंत सुनेगा, मतलब सुनेगा तुरंत, जल्दी, पूरा स्पीड, पर क्या करेगा, वचन सुनकर आनंद के साथ मान लेता है, ये विश्वासी। तीसरा है वचन सुनता है पर, लिखा हुआ है ना, वचन सुनता है पर चिंता धन पीछे चलता है, ये भी एक क्या है, विश्वासी है। 4 नंबर आता है वचन सुनकर समझता है। हम बाइबल से पाते हैं 4 प्रकार का विश्वासी, जो कि यीशु मसीह ने बताए थे। हालेलुया। तो इधर ध्यान देना। तो आज मैं एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे। लिखा गया है, यहाँ से पढ़ेंगे। हम बाइबल के अनुसार कहाँ पाते हैं, बाइबल के अनुसार। न मेरा बुद्धि से लिया हूँ, नहीं लिया हूँ, मेरा ज्ञान से लिया हूँ, नहीं लिया हूँ, बाइबल से ही मैं लिया हूँ। बाइबल के अनुसार पृथ्वी में 4 प्रकार के मसीह विश्वासी पाते हैं, मतलब यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। पहला है वचन सुनकर नहीं समझता है लेकिन चर्च आता है, ये भी है। दूसरा नंबर, वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, एक विश्वासी है। ये भी आता है कहाँ, चर्च आता है। सब में वचन सुनकर, यानी वचन सुनने के लिए बाजार में आपको सुनने के लिए मिलता है, बिल्कुल नहीं। चर्च में आकर भी क्या करता है, वचन सुनता है। दूसरा है वचन सुनता है पर चिंता धन पीछे चलता है, ये भी एक क्या है, विश्वासी है। और वचन सुनता है, क्या सुनता है, वचन सुनता है। और चौथा है वचन सुनकर क्या करता है, समझता है। ये है 4। तो आइए हम एक एक रखते हैं, थोड़ा स्पीड जाएंगे, ठीक है, इतना भी स्पीड नहीं कि आपको समझाने ना पाऊं, ठीक है। तो चलिए चारों विश्वासी को एक एक करके उनका विश्वास को देखेंगे।
चार तो विश्वासी आ जाते हैं, ठीक है, चार विश्वासी यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, तो एक एक विश्वासी, चार विश्वासी में से एक एक विश्वास उनका विश्वास को देखेंगे। तो पहला था, क्या था? वचन सुनकर नहीं समझता था। पहला व्यक्ति क्या था? वचन सुनकर नहीं समझता था। तो और ये व्यक्ति वचन सुनकर क्यों नहीं समझता? क्वेश्चन मार्क। ये जो व्यक्ति है आता है, तो ये व्यक्ति सुनकर क्यों नहीं समझता? तो वचन कहा गया है मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार 13 उसका 19 में लिखा गया है, जो बीच बोते बोते, इसको मैं नहीं रखा, डायरेक्टली उसका अर्थ में आया हूँ। तो मत्ती रचित सुसमाचार 13 का 19 कहता है, जो कोई, ध्यान देना, बड़े ध्यान देना इस वचन में, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, जो कोई, ठीक है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उनके मन में, किनके मन में? उनके मन में जो कुछ बोया गया था, क्या बोया गया था? बीज। कौन सा बीज? वचन का बीज बोया गया था। अभी मैं क्या करूंगा? बो रहा हूँ। क्या? वचन बो रहा हूँ, बीज छीट रहा हूँ, वचन आपको मैं सुना रहा हूँ, वचन मैं आपको दे रहा हूँ। तो देखिए, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, जो कुछ तुमने सुना था, बोया गया था, यानी जो कुछ तुम आज वचन को सुन रहे हो, उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। दुष्ट, अभी मैं वचन कह रहा हूं कि मैंने एक था वचन सुनकर नहीं समझता, दूसरा था धन के पीछे, ऐसे 4 प्रकार के हैं। तो कहा गया है उससे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यही वो है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, यानी वचन छिट, मतलब बीज छिट रहा था, बोने वाला दृष्टांत है। तो कुछ रास्ता में गिर गया था, मार्ग में, तो उसको दर्शाता है। तो कहा गया है जो कुछ भी उनका मन में बोया गया था, उससे दुष्ट आकर छीन ले जाता है। हालेलुया। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हम अभी वचन सुन रहे हैं, हम अभी वचन सीख रहे हैं, लेकिन उसे वो दुष्ट आकर, दुष्ट किसको कहता है? शैतान को। तो शैतान कहता है कि देखिए, समझता नहीं, सुनकर क्या नहीं करता? समझता नहीं। तो उस व्यक्ति क्या है? देखिए, आत्मिक अंधापन और अज्ञानता की वजह से, आत्मिक अंधापन और अज्ञानता की वजह से, ये देखिए मैंने फोटो रखा आपको समझाने के लिए। आत्मिक अंधापन यानी ये व्यक्ति आत्मिकता में क्या है? उसका आंख में पट्टी है। हालेलुया। यही तो है, कहते हैं कि हम वचन सुनते हुए भी, जानते हुए भी वही करते हैं, तो हम क्या हैं? आत्मिक अंधे हैं। हालेलुया। आत्मिक अंधे हैं और अज्ञानता की वजह से, ये फोटो को देख लीजिए, इस तरह का व्यक्ति, किस तरह का? इसके जैसे, इस तरह का व्यक्ति परमेश्वर की सच्चाई के प्रति लापरवाह और अज्ञान है। हालेलुया, हालेलुया। ये व्यक्ति क्यों नहीं समझता? देखिए बड़े ध्यान से, ये व्यक्ति इसीलिए नहीं समझता है कि मैं अभी जो कुछ कह रहा हूं वचन में, आपका ध्यान नहीं है, आपका मन नहीं है, इसीलिए मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो दुष्ट आकर उसे छीन ले जाता है। हालेलुया। उससे वो जो वचन है उसको क्या करता है? छीन ले जाता है, यानी हमको भुला देता है। वो क्या करता है? भुला देता है, ताकि वो वचन याद न रहे। इसीलिए कहता है, आगे देखिए, दुष्ट पढ़े थे कि नहीं? इस जगह में हम पढ़े थे, ये देखिए, उससे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये दुष्ट शैतान है। कौन है? शैतान है। ऐसे नहीं दिखता है, मैं आपको समझाने के लिए रखा हूँ। शैतान है, वो तत्पर है कि इंसान के मन से परमेश्वर की बातों को मिटा डाले। हालेलुया। इसीलिए पहला पत्रस 5 उसका 7-8 कहता है कि वो कैसा होता है? शैतान सिंह के समान क्या रहे? गरज रहा है। हालेलुया। वो इतना फास्ट है कि वो इंसान के मन से परमेश्वर की बातों को मिटा डाले। परमेश्वर का वचन वो क्या करे? मिटा डाले। और यही तो है शैतान का उद्देश्य। हालेलुया, हालेलुया। नींद आ रहा है ना?
हालेलुया, हालेलुया। लिखा गया है, देखिए ये शैतान यही काम करता है कि जो कुछ हम सुन रहे हैं उसको क्या कर देगा, मिटा देगा। हालेलुया। परंतु देखिए, परंतु मत्ती 5:37 कहता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो। हालेलुया। हम लोगों का बातें जो ना है ना उसको ना कहो, हाँ मत कहो। वो जो हाँ है उसको क्या कहना है, हाँ है, लेकिन ना में हाँ मत मिलाओ। हालेलुया। हाँ में ना मत मिलाओ। हाँ है तो हाँ, ठीक है उसको ठीक है, गलत है उसको क्या कहिए, गलत। इसलिए यीशु ने कहा, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या ना की ना, नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। हालेलुया। समझ गए? तो देखिए दूसरा में आते, देखिए एक इंसान क्यों नहीं समझता है, क्योंकि अभी आप सुन रहे हैं, जब भूल जाएंगे, हालेलुया, जब भूल जाते हैं, वो भुलाने वाला कौन आएगा आपके पास, शैतान आएगा। शैतान आपका जीवन से वचन उठा लेगा। तो आते हैं दूसरा में, वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। तो ये जो आनंद लिखा हुआ है ना इस जगह में, ये आनंद कहाँ का पाया था, हालेलुया। आत्मिक आनंद पाकर वो नहीं मानेगा, यीशु को मान लेगा नहीं। हालेलुया। ये जो कहता है वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, तो मत्ती सुसमाचार उसका 13:20 कहता है, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, पथरीली भूमि जो छिड़ते छिड़ते जो पत्थर में भी कुछ बीज गिर गया था, तो पथरीली भूमि पर बोया गया वो ये है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। वचन सुनकर क्या करता है, आनंद के साथ मान लेता है। कौन सा वचन, कौन कौन किसका आनंद पाया है व्यक्ति, उसको जानना है। हालेलुया। किसको, मतलब 21 को पढ़ेंगी तो आपका माथा गरम हो जाएगा। यहाँ का 21 पढ़ेंगे ना अब सोचने लग जाएंगे। तो कहा जाता है कि तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। तो देखते हैं कि कौन सा आनंद था। देखिए, वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, मतलब ये आनंद स्वर्ग का था या तो संसारिक था। हालेलुया। आप उधार पाएंगे ना, बड़े ध्यान से, आज उधार पाएंगे, 2 हफ्ता 3 हफ्ता आएंगे, ठीक है, लेकिन आपका जीवन में कुछ काम हो गया है, संसारिक काम हो गया है, तो खुशी से आएंगे, आनंद से आएंगे। लेकिन बेटा तू ये नहीं जानता है कि आगे को तेरा क्या होगा। इसको क्या करते हैं, भूल जाते हैं लोग। लेकिन जो कुछ संसार के लिए हो जाता है, मतलब इस शरीर के लिए हो जाता है, वो तुरंत आनंद के साथ क्या कर लेगा, हम प्रभु पीछे चल भी, कहते हैं कि नहीं, मैं चलूंगा प्रभु परमेश्वर के पीछे मैं चलूंगा। उसी को कहता है, मतलब ये आनंद स्वर्ग का था या संसारिक था। तो कहा गया है संसारिक आनंद आपको यीशु से दूर करेगा। कहां से, संसार का आनंद आपको यीशु से दूर करेगा। अभी यीशु बातें करेगा, मैं नहीं, मतलब वचन बातें करेगा। याकूब 4:4 कहता है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। जो कोई संसार का मित्रता होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हालेलुया। तो देखिए कैसे बैरी बनेगा परमेश्वर, में आगे बताऊंगा। 1 यूहन्ना 2:15 कहता है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। अभी हम तुरंत वचन सुने और आनंद के साथ ग्रहण कर लिए, लेकिन आगे को जब यीशु मसीह यहाँ बातें करते हैं 13:21 में बातें करते, देखिए जो आनंद के साथ ग्रहण किया था, वचन को ग्रहण किया था, उनके लिए क्या कहता है यीशु मसीह, देखिए, पर अपनों में जड़ न रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। हालेलुया। आत्मिक आनंद को पाकर क्या वो संसारिक चीजों के ठोकर खाएगा? एक व्यक्ति ठोकर खाएगा? वो क्या कहता है, मैं मर जाऊं या जीऊं लेकिन मैं परमेश्वर का रास्ता से नहीं हटूंगा। तो इसी से हमको पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है ना, वो संसार का आनंद पाकर वचन को क्या किया था, ग्रहण किया था। हालेलुया। तो कहा जाता है, देखिए, वचन तो ग्रहण कर लिया, पर अपने में जड़ न रखने के कारण, जड़ मतलब विश्वास, विश्वास न रखने के कारण वो थोड़ी ही दिन का
है, थोड़ी दिन का। हालेलुया। अभी ऐसे लोग हैं, कम बनेगा यीशु मसीह के पीछे चलते लगेंगे, चलने लगेंगे, अगर नहीं बनेगा तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो तुरंत ठोकर खाया, तुरंत विश्वास किया, तुरंत ठोकर खाया ये व्यक्ति। हालेलुया। वचन सुनकर तुरंत तो विश्वास किया, लेकिन जब क्लेश आता है यीशु मसीह के द्वारा तो वो व्यक्ति क्या होता है, तुरंत ठोकर खाता है। तो कहता है, देखिए ये पेड़ को, देखिए ये पेड़ को मजबूत खड़ा होने के लिए, इस पेड़ को लिखा हुआ है ना, अब पर अपने में जड़ न रखने के कारण वो थोड़ी ही दिन का है। हालेलुया। तो देखिए इस पेड़ को, ये पेड़ को मजबूत खड़ा होने के लिए पेड़ का जड़ मिट्टी का अंदर होना चाहिए। हालेलुया। अगर ये पेड़, जो पेड़ मैंने रखा, ये पेड़ अगर मिट्टी का, उसका जड़ जो है मिट्टी का अंदर ना जाएगा तो कितने दिन तक है ये, थोड़े दिन तक है। हालेलुया। तो इसमें हमको जो ये पेड़ को मजबूत खड़ा होने के लिए, देखिए ये है मिट्टी, ऊपर है मिट्टी, नीचे गया है पेड़, गया है, तो उसको मिट्टी के अंदर होना चाहिए। तो वैसे ही एक विश्वासी का विश्वास, एक विश्वासी का विश्वास यीशु में होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु में होना चाहिए। देखिए 2 नंबर वाला व्यक्ति भी यीशु के कारण ठोकर खाता है। क्या होता है, यीशु के कारण ठोकर खाता है। और मनुष्य कब ठोकर खाते हैं, जब उसको सताने लगते हैं, उसको क्लेश देने लगते हैं, समझ वाला कहेगा, अपना अड़ोस पड़ोस वाला कहेगा, तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, ठोकर खाएगा, विचलित हो जाएगा। इसलिए मैंने लिखा 2 नंबर वाला व्यक्ति भी यीशु के कारण ठोकर खाता है। क्या ऐसा विश्वासी फल देने पाएगा, क्वेश्चन मार्क देने पाएगा? सब सुन रहे हैं ना? क्या ऐसा विश्वासी फल देने पाएगा? नहीं पाएगा। तो देखिए प्रेरितों के काम 14 उसका 22 कहता है, और चेले के मन को स्थिर करते रहे, कौन, पौलुस, और ये उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया। देखिए कितना भयंकर बात है ये। पौलुस चेले को क्या करता था, चेलों के मन को, किसको, मन को स्थिर करते रहे, परमेश्वर का वचन को सुनाकर, मतलब उनका जो मन था ना उसको स्थिर किया कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन इधर उधर ना हो, इसलिए स्थिर करते रहे। और ये उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। बड़े क्लेश, बड़े दुख उठाकर वो राज्य में एक इंसान को प्रवेश करना होगा। देखिए परमेश्वर का बातें जो पौलुस कह रहा है प्रेरितों के काम में, तो इसीलिए कहा गया है कि आज हम दुख उठाना है। यही तो है 2 नंबर वाला, कि दुख उठाकर वो हट गया, वो यीशु मसीह से दूर हो गया। लेकिन पौलुस कहता है बड़े क्लेश उठाकर। हालेलुया। वचन कह दिया है बड़े, तो हमें बहुत भयंकर समस्या को भी गुजरना होगा। हालेलुया। बहुत बड़ा भी समस्या आए तो भी हमको क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है कि जब तक हम ऐसा ना करें तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे, जो कि अंत में आपको बहुत अच्छा कनेक्शन दूंगा, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। तो 3 नंबर कहता है, छोटा विषय रखा हूँ, 3 नंबर कहता है वचन सुनता है पर चिंता धन पीछे चलता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए मत्ती सुसमाचार 13 का 22 कहता है, जो झाड़ियों में बोया गया, मतलब बीज बो रहा था एक व्यक्ति, और जो बीज छिटते छिटते झाड़ी में, जंगली पौधा जिसको कहते हैं, झाड़ी में गिर गया। जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं फलता। हालेलुया। और फल नहीं फलता है, मतलब वचन को दबाता है। मतलब हमें क्या होता है, देखिए हम इंसान क्या करते हैं, प्रार्थना पीछे, लेकिन धन संपत्ति काम धाम में क्या होते हैं, आगे। तो इसीलिए इसका आत्मिकता खत्म हो गया। किसका? ये 3 नंबर वाला व्यक्ति, चिंता आया, धन, लेकिन हालेलुया। तो देखिए जो झाड़ी में जो बो रहा था ना बीज, झाड़ी में गिर गया, ऐसे झाड़ी में गिर गया। तो उनके लिए है, कहता है वचन सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है, मतलब यीशु को पीछे करता है और वो फल नहीं फलता। तो देखिए ऐसा धन, चिंता
और कहा गया एहजिकेल 33 का 31, बड़े ध्यान से सुनिएगा, समाप्ति कर आगे। एहजिकेल 33 का 31 कहता है, वे प्रजा की नहीं तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरी सामने बैठकर तेरा वचन सुनते हैं। हालेलुया, समझ रहे ना? रिपीट कर रहा हूं, वे प्रजा के नहीं तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरा वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। हालेलुया, सुनते हैं पर उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। हालेलुया। आज हम यीशु मसीह के पास आते हैं, लेकिन हम लोग का लालच यहाँ होगा। कहाँ होगा? धन और संपत्ति। और देखिए, हम सोचेंगे कि नहीं कमाने से किसी का मन ना गिरेगा, ऊपर से जैसे गिर रहा था वैसे गिरेगा। मैं कह रहा हूँ कि मतलब यीशु मसीह को पहला स्थान देना है। तो आप सोच सकते हैं क्या मैं नौकरी चाकरी नहीं कर भी, लेकिन मैं केंता चल भी, घर परिवार केंता पूछ ली। हाँ, ऐसा सोचते होंगे, हाँ कि नहीं? ऐसा सोचते होंगे, लेकिन जो यीशु को प्राथमिकता देता है ना, उनके लिए सब मार्ग खुला करेगा परमेश्वर। हालेलुया। आपको ऐसा समस्या आने ही तो नहीं देगा, आपका हर मार्ग को परमेश्वर खोलते जाएगा। हालेलुया। किस जगह में लेकर जाएगा, किस स्थान में लेकर जाएगा, वही करेगा। हालेलुया। इसलिए आपको विचलित होना कोई दरकार नहीं। हम सबसे पहले हम परमेश्वर को क्या करना है? पहला स्थान देना है। लेकिन इसमें कहता है, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। हालेलुया, पैसा में ही लगा रहता है। मैं बताता हूं आगे। रोमियो 12 का 2 कहता है, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भक्ति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग का क्या था? हम लोग का ये जो चाल है ना, बदलना चाहिए। जो कि आज लालच में है, वो लालच वाला चाल क्या करना चाहिए? बदलना चाहिए। लेकिन बदलते नहीं। लालच नहीं करने से कैसे होगा? लालच करना ही मेरा आदत है। किसी इंसान को देखकर लालच, किसी घर को देखकर लालच, किसी गाड़ी, किसी का धन दौलत को देखकर, किसी स्त्री पुरुष को देखकर लालच। ऐसा लालच को क्या करना होगा? बदलना होगा, छोड़ना। इसलिए तो पौलुस कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार का कस्टमर ना बनो। हालेलुया। इस संसार का चाल चलन को मत पकड़ो, परंतु तुम्हारा बुद्धि के नहीं हो जाने से, क्या नहीं हो जाने से? बुद्धि नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलते जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहा जाता है, 3 नंबर वाला भी धन के पीछे भागने के चलते यीशु से दूर रहता है। क्या ऐसा विश्वासी फल देने पाएगा? नहीं पाएगा। फल देगा? नहीं देगा। तो हम 3 प्रकार का विश्वासी को देखें। ये आते हैं चर्च, ये वचन सुनते हैं, लेकिन कुछ काम का नहीं है। हालेलुया। वचन सुनना, वचन मतलब क्या कहते हैं? आना, चर्च आना, कुछ काम का नहीं है। अगर वैसे नहीं करते हो, वचन को सुनकर वैसे नहीं करते हो, तो सब व्यर्थ है। क्या है? सब। इनका जो 3 विश्वास है ना, ये पूरा व्यर्थ है। क्या है? व्यर्थ है। और छांट दिया परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह, इनको क्या कर दिया? छांट दिया। तो आते हैं 4 नंबर वाला। इससे पहले एक वचन पढ़ते हैं, मत रखिए सुसमाचार 6 का 24 कहता, कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। यदि मैं अभी धन के पीछे भागने लगूं, तो ये बातें एक सेवक के लिए, एक विश्वासी के लिए, ये तो परमेश्वर का बातें व्यर्थ ठहरेगा। हाँ कि नहीं? हो जाएगी। इसलिए तो परमेश्वर का, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। समझ रहे ना? ऐसा व्यक्ति अगर यीशु को पीछे, धन को आगे, ये परमेश्वर का विश्वासी नहीं हो सकता, ये परमेश्वर का सेवक नहीं हो सकता। हालेलुया। आगे देखते हैं 4 नंबर वाला। तो कहता है, वचन सुनकर समझता है। ये है यीशु का चुना हुआ विश्वासी, 4 नंबर वाला। तो कहता है, वचन सुनकर समझता है। तो मत यीशु समाचार 13:23 में कहता है, जो अच्छी भूमि में बोया गया, बीज छिट रहा था। कौन? बोने वाला छिट रहा था, और
कुछ गिर गया मार्ग में, कुछ गिर गया पत्थर में, और कुछ गिर गया था झाड़ी में, और कुछ गिर गया था अच्छी भूमि में। ये है चार, एक था मार्ग, दूसरा है पत्थर, तीसरा है झाड़ी, चौथा है अच्छी भूमि। तो हम चौथा नंबर में आए। तो कहता है वचन सुनकर समझता है, ये व्यक्ति समझदार है और समझता है, इसीलिए कहता है जो अच्छी भूमि में बोया गया वो ये है जो वचन को सुनकर समझता है। क्या करता है? समझता है और फल लाता है। कितना गुना? कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। अभी देखिए ये व्यक्ति क्या करता है? वचन को क्या करता है? समझता है। कौन सा वचन को समझता है? जो बाइबल में है। कहाँ है? ये जो बाइबल में है उस वचन को क्या करता है? समझता है। कैसे समझता है? इसमें लिखा गया है, कुछ बातें मैं पढ़ता हूँ, ठीक है? एक सेकेंड। अच्छा, इसको पढ़ता हूँ। 1 कोरिन्थी का 5:9 को पढ़ता हूँ, ठीक है? तो कहता है मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारों की संगति न करना। क्या कहा? वचन क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि, पौलुस कहता है व्यभिचारियों की संगति ना करना, ये नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत से व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजक की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है? व्यभिचारों की संगति ना करना, गलत लोगों की संगति ना करना। फिर भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम बिल्कुल दोस्त ना करना। हालेलुया। अगर ऐसे होता तो तुझे जगत से क्या होना पड़ता? निकल जाना पड़ता। क्या होना पड़ता? मर जाना पड़ता। सब तो दुनिया ही तो पाप में भरा है, हाँ कि नहीं? थोड़ा उठा दीजिए मौसी को, ठीक है? कहते हैं इसमें कहा, क्या कहा कि, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद हम समाप्ति कर आगे हैं। मैंने अपनी, रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपको समझाने के लिए, ये व्यक्ति समझ रहे ना वचन को, क्या कर रहा है? समझ रहा है। तो कह रहा हूं 1 कोरिन्थी 4 उसका 9 में लिखा गया है मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि, समझने के लिए लिखा है। कोरिन्थी कलीसिया को लिख रहा है मैंने लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना। 10 कहता है ये नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत से निकल जाना ही पड़ता। इधर जाए गलत लोग, इधर जाए पीना खाना लोग। दोस्त भी क्या है? पीने वाला है। घर में भी क्या है? पीने खाने वाला है। घर में ही क्या है? लड़े झगड़े करने वाला है। तो ये कहता है ऐसा अगर होता तो तू क्या करता? इस देश से, मतलब इस संसार से मर जाता। इससे अच्छा। लेकिन देखिए क्या कहता है, ठीक उसका 11 कहता है पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या प्यंकड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति क्या? उसका संगति ना करना, ना करना। हालेलुया। मत करो, ऐसे लोगों का संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्यों के साथ खाना भी ना खाना, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या लाभ? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है। इसीलिए उस कुकर्मी को अपने बीच से क्या कर दो? निकाल दो। ऐसे स्वभाव से क्या कर दो? उसको निकाल दो। बाहर वाला का न्याय परमेश्वर ही करेगा, लेकिन यहाँ का न्याय तुम कर सकते हो। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है कि उसको तुम डांट सकते हो, उसको तुम बता सकते हो। तो इसमें हम देखते हैं पौलुस के माध्यम से जो पत्री को हम पढ़े अभी, तो हम इस पत्री में हम समझ गए, हम बूझ गए कि व्यभिचारी है, लोभी है, प्यंकड़ है, जो कुछ भी है, हमें उसका संगति नहीं रखना। यानी कि ऐसे संगति भी हम करते हैं लोगों के साथ, तो उसका चाल मत पकड़ना। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज हम क्या करते हैं? उसका चाल क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं। क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं। हालेलुया। इसीलिए कहता है ये व्यक्ति समझ गया। क्यों समझ गया? वचन को समझ गया है। कौन व्यक्ति? 4 नंबर वाला, जो अच्छी भूमि में गिरा। जो भूमि है ना, आपका दिल है। हालेलुया। आपका हृदय है। जो ये वचन आपका हृदय में बसेगा ना,
ये फल लाएगा, ये फल लाएगा, ये व्यक्ति फल लाएगा। हालेलुया। जो अच्छी भूमि वो क्या है, किसको दर्शाता है? आपका हृदय को। हालेलुया। तो इसीलिए कहता है वचन को सुनकर समझता है। वचन कहा है कि तुम नशा पानी ना करना, ये व्यक्ति समझ गया। क्या हो गया? ये अच्छी भूमि वाला, ये अच्छा दिल वाला ये व्यक्ति समझ गया कि नशा न करना, क्योंकि ये बाइबल कहता है। और बाइबल का भाषा को जो समझ गया वो फल अवश्य लाएगा। हालेलुया। व्यभिचार ना करना, मुंह से गाली ना बकना, ये व्यक्ति समझ गया वचन को। हालेलुया। ये व्यक्ति यीशु को जान गया, क्योंकि मुझे यीशु क्या कर रहा है? मना कर रहा है। मुझे यीशु डांट रहा है कि गलत चीजों को तुम मत छुओ। हालेलुया। यीशु कहता है इस जगह में जो अच्छी भूमि में बोया गया वो ये है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना क्या लाता है? फल लाता है। तो आप देखिए, जो वचन को सुनकर मानता है ना, जो उस वचन को सुनकर मानता है और निर्णय लेता है कि जो कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा यीशु का रास्ता से। हालेलुया। ये व्यक्ति वही कहेगा जो व्यक्ति वचन को क्या क्या है? समझ गया है। हालेलुया। नहीं तो समझ है छाड़ी दे से आज ज्यादा से ज्यादा लोग किसको डरते हैं? समझ को। लेकिन मैं आज समझ में मुझे निकल दिया गया है और मैं खड़े हूं। और आप भी मेरा खुल के कह रहा हूं, आप मेरा घर में मेरा कोई भी मर जाएगा, आप आएंगे मेरा लाश उठाने? आएंगे? कोई आएगा? आपसे मैं पूछ रहा हूँ डायरेक्ट, आएगा कोई? क्योंकि आपको तो डर होगा मेरा समझ कर लोग मुझे क्या कहेंगे, ये तो जात अलग है, मैं जाऊंगा क्या उसका? हाँ, ऐसा सोचेंगे कि नहीं? सोचेंगे, आएंगे भी नहीं मेरा लाश उठाने के लिए घर में, क्योंकि आपको डर है किसको? समझ कर। हालेलुया। फिर भी मैं जी रहा हूँ परमेश्वर के रास्ता में, वो सारे चीजों को छोड़कर जी रहा हूँ। अगर ऐसा काम में सहमत नहीं है, यीशु का कलीसिया में रहना कोई भी अधिकार नहीं है। आपको समझ में रहिए, जैसा करना है करिए। हालेलुया। इसीलिए कहता है जो वचन को सुनकर मानता है और निर्णय लेता है कि जो कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा यीशु का रास्ता से, वो व्यक्ति कहेगा जो यीशु को समझ गया। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए कहता है देखिए, ऐसा विश्वासी 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाएगा। और फल क्या है मैं दिखाऊंगा। ये टमाटर आलू फल नहीं है। फल क्या है आप समझते नहीं ना, मैं दिखाऊंगा। आप देखिए 100 गुना ऐसे विश्वासी 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाएगा। फल का अर्थ देखिए, फल का अर्थ आत्मिक उन्नति करता जाएगा। कहाँ करता जाएगा? आत्मिक उन्नति करता जाएगा। वचन को अपने हृदय में अधिक का अधिक बिसना हो गया, बसने देगा। हालेलुया। 2 नंबर क्या है? वचन को अपने हृदय में अधिक का अधिक बसने देगा। परमेश्वर का भय हमेशा रहेगा उनका हृदय में। परमेश्वर का भय हमेशा रहेगा उनका हृदय में। और है परमेश्वर का आज्ञा हमेशा पालन करते रहेगा। परमेश्वर को हमेशा प्राथमिकता देगा। परमेश्वर को हमेशा सच्चा प्रेम करता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये है, ऐसे करते हैं वही करेगा जो अच्छी भूमि में बीज गिरा, अच्छे दिल में, अच्छे हृदय में वचन गिरा है। हालेलुया। फल का मतलब अनार का फल मेरा पेड़ देखिए अनार का फल है, आंख मत लगाना, ठीक है? तो कहा गया है फल का अर्थ यही है मेरे प्यारो, आत्मिकता में उन्नति करते जाइएगा। अच्छे लोग क्या करेंगे? एक सच्चे मसीह व्यक्ति इसमें क्या करेगा? उन्नति करते जाएगा। हो सके आप संसारी के बहुत तारीख मतलब क्या कहते हैं, उन्नति कर लिए, संसारिक चीजों में बहुत उन्नति कर लिए, लेकिन इस बातों में कोई उन्नति करता है तो वो व्यक्ति बच जाएगा, पूरा बच जाएगा। हालेलुया। वो व्यक्ति का आत्मा क्या हो जाएगा? बच जाएगा। इसीलिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फल का मतलब है, उसका अर्थ है आत्मिकता में उन्नति करता जाएगा। वचन को अपने हृदय में अधिक का अधिक
बसने देगा। परमेश्वर का भय हमेशा रहेगा उनका हृदय में, मन में। परमेश्वर का आज्ञा हमेशा पालन करते रहेगा। परमेश्वर को हमेशा प्राथमिकता देगा, पहला स्थान देगा। परमेश्वर को हमेशा सच्चा प्रेम करता रहेगा, वो झूठ नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए चारों विश्वासी में से 3 विश्वास करने वाला व्यक्ति, 4 विश्वासी को देखें कैसा कैसा उनका विश्वास था। चारों विश्वासी में से 3 विश्वास करने वाले व्यक्ति सांसारिक मसीह हैं। हालेलुया। क्या मसीह हैं? सांसारिक मसीह हैं ये लोग। ये 3 थे ना, कैसा मसीह है ये लोग? सांसारिक मसीह है। इसलिए रोमी 8:7 और 8 कहता है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। क्या कहा गया है? क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। ठीक उसका 8 कहता है, और जो शरीर का दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए मैंने क्या नाम दिया? सांसारिक मसीह। हालेलुया। ये लोग कैसे मसीह हैं? सांसारिक मसीह। तो आगे देखिए और जो हमेशा परमेश्वर का आज्ञा पालन करता रहता है वो है आत्मिक मसीह व्यक्ति। हालेलुया। वो है कौन? कैसे? आत्मिक मसीह व्यक्ति है। और उसका वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 यूहन्ना 5:12 कहता है, जिसके पास पुत्र है, जिसके पास पुत्र यीशु है, उसके पास जीवन है। हालेलुया। और जीवन आत्मिक व्यक्ति के अंदर ही रहता है। और ये व्यक्ति क्या है? सांसारिक है। ये लोग क्या है? सांसारिक व्यक्ति हैं। तो यहाँ हम देखें, और जो हमेशा परमेश्वर का आज्ञा पालन करते रहता है वो है आत्मिक मसीह व्यक्ति। और ये वचन है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। इसको कहते हैं सांसारिक मसीह, काम चला मसीह। काम चलो छे बेटा। एक बहन क्या कहते हैं, बिहावन में गया हूँ मछली खरीदने के लिए, ठीक है। तो वहां मैं खड़ा हूँ, संडे का दिन था, सुबह सुबह गया हूँ 7-8 बजे। तो एक बहन कहता है, जो कि बेचने वाली साग सब्जी, एक बहन कहता है कि आज मैंने गिरजा नहीं गया, चर्च नहीं गया। मुझे नहीं कह रहा, दूसरा बात कर रहे हैं। तो मैं खड़ा के वहां सुन रहा हूँ, आज मैंने चर्च नहीं गया, कहीं क्या कहेगा, आज क्यों नहीं गया मैं, मेरा फादर क्या कहेगा, ऐसा कह रहा है। यह है सांसारिक। हालेलुया। फादर जो कुछ भी तुझे कहे उससे डर। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को डर, वो मुझे क्या कहेगा। हालेलुया। आज हम उसी प्रकार जो हमेशा पालन करता है वो है आत्मिक मसीह व्यक्ति। इसलिए वचन कहता है, जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं यानी यीशु नहीं उसके पास जीवन नहीं है। और ये बातों को तब एहसास होगा जब तुम इस दुनिया से मिट जाओगे। हालेलुया। ये वचन तब आपको स्मरण आएगा जब इस दुनिया को छोड़कर चले गए होंगे। हालेलुया। उस वक्त आपके पास समय नहीं होगा। इसीलिए कहता है, आप अपना जीवन को जांच कर जानिए। आप अपना जीवन को जांच कर जानिए, क्या मैं फल देने वाला मसीह व्यक्ति हूँ, क्वेश्चन मार्क है, या सांसारिक मसीह व्यक्ति है। हालेलुया। जांच के देखिए कौन सा व्यक्ति है आप, क्या आत्मिक हैं या तो सांसारिक हैं। अगर सांसारिक हैं तो जिस प्रकार वचन बातें क्या, यीशु बातें क्या, उसी प्रकार कटिंग हो जाएंगे। और एक दिन यही वचन सब याद आएगा और कहेंगे कि मैं क्यों नहीं किया इसे। हालेलुया। क्यों नहीं किया। अगर ऐसा मान लेता तो मैं आज इस जगह में, इस स्थान में ना आता। तो लास्ट में निर्णय आपका हाथ में है, डिसीजन है ना, आप ही का हाथ में है। हालेलुया। मेरा तो कहना काम है, लेकिन निर्णय लेना, डिसीजन लेना आपका हाथ। मैं जबरदस्त आपको करने पाऊंगा? बिल्कुल नहीं पाऊंगा। आए वो मेरे धूम मार भी तो करने पाऊंगा? इतना कहूंगा तो मुझे सट दे देंगे आप। पर वह खा मुझे, हाँ कि नहीं? तेरा बाप का खा रहा हूँ जो मुझे कह रहा है। लेकिन मेरा जो काम है मैं कर रहा हूँ, आपका जो काम है आपको करना है। हालेलुया। इसलिए आइए हम
इसको ये करते हैं और हम प्रभु भोज कराएंगे। प्रीच नहीं है थे